प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि 2023 मार्च 13 तारीख का आशीषित करके दिया है कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। प्रभु पिछले रात को आपने अच्छी नींद देकर आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता। प्रभु आज के दिन भी आप हमें अपनी कृपा से आप हमें जगाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपने आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 पिता। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा को याद करके धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। आप ही को महिमा मिले। जैसे संगीतकार कहते हैं 108 में, हालेलुया, कि हम परमेश्वर को हम क्या करें, हम अद्भुत और सुंदर नए गाने गाए। हालेलुया। वो हम 98 में पढ़ सकते हैं कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने, हालेलुया, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। आमेन। उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हालेलुया। और हम 4 और 5 में पढ़ते हैं कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। आमेन। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। आमेन। हालेलुया। तो रिया और नरसिंह के फूक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। आमेन। वो सुंदर परमेश्वर की हम आराधना और स्तुति करने का हमें मौका मिला है, तो हम खुशी के साथ स्तुति करें, आराधना करें, भजन गाएं। हालेलुया। आनंदित हो परमेश्वर की उपस्थिति में। अगर चाहो तो आप ये मैसेज को आप पॉज करके आप वापस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आप आराधना करें, और फिर बाद में उसके आगे को हम ये संदेश को सुने। हालेलुया। थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की दया को याद करके, परमेश्वर की कृपा को याद करके, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सच्चाई की सुधि हम ले, और वो हमेशा की है। हालेलुया। जब कोई हमारे साथ नहीं था, परमेश्वर ने जो अपने महान प्यार से हमें जो अपने से करीब किया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर के प्यार को जरा याद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी दिव्य दया के लिए धन्यवाद, आपकी दिव्य कृपा से आप जो हमें चलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। हालेलुया हालेलुया। आइए साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज आप सबको जयवन चलाते, उसके लिए धन्यवाद। हर एक जन को अपनी कृपा से आप चलाते हैं, आपकी उपस्थिति को आपने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप से हर एक जन के जो भी व्यक्तिगत विषय है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, क्योंकि आप जो है चंगाई देने वाले प्रभु है। आप आश्वासन देते हैं, आपने हमारे जो रोग को, हमारे दर्द को अपने ऊपर से लिया। प्रभु आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। तो ये संदेश सुनने के समय प्रभु आपकी चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु क्रूस पर जो आपने जो हमारे लिए दर्द सहा, यीशु मसीह के नाम से वो कोड़े खाए, जो शरीर के कारण जो हमें चंगाई मिलती है, हमें जो छुटकारा मिलता है, वो शक्ति से प्रवर्तित हमारे शरीर में हो। हालेलुया। इनके हर एक के शरीर में प्रभु जो रोग से पीड़ित है, आपकी शक्ति प्रवर्तित हो। हालेलुया। जो लंग्स में जो इन्फेक्शन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण स्वास्थ्य मिले। पिता आपने ऐसे दिया, उसके लिए धन्यवाद। पूर्ण चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। जो काफी दिनों से जिनको कंधे में दर्द
बंद है और वो हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आज के दिन या कुछ दिनों से जो भी कंधे में दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य मिले। हालेलुया। प्रभु आपने इसे पूर्ण चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपकी शक्ति आपने भेजी, उसके लिए धन्यवाद। जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको आराम से सोने के लिए प्रभु आप उनको कृपा दे। हालेलुया। प्रभु आपने जो अद्भुत कार्य आपके बच्चों के ऊपर आपने किए, उसके लिए धन्यवाद। जो भी प्रयास या कोई भी आर्थिक विषय में बाहर से है, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। परीक्षा जो दे रहे हैं बच्चे, प्रभु आपकी कृपा आपका अनुग्रह उनके साथ बने रहे। प्रभु हालेलुया। दुनिया भर में जो अभिषिक्त दास दासियां हैं, प्रभु आप उनके संभाले, आप उनकी जरूरतों को पूरा करते, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आज शाम की मीटिंग के लिए भी हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आपकी कृपा और असाधारण आपकी बड़ी प्रवृत्ति को देखने में आप सहायता करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज प्रभु पारिवारिक जीवन में प्रभु जिनमें शांति नहीं है, यीशु मसीह के नाम से शांति और दिव्य समाधान खुशी से भर दे पिता। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत तौर से जो भी विषय है आप उसमें छुटकारा और आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपकी जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें, आज जो है इंडियन समय 9:30 बजे मलयालम में मीटिंग रहेगा, आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। बिना भूले और दिन भर में आप बार बार प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बात करे और परमेश्वर के राज्य के जो प्रार्थना के अनुसार हम प्रार्थना करें कि अनेक लोग इसके भागी हो सके, उनको जो आशीष मिले। हालेलुया। और दूसरों को भी आमंत्रित करें, आपके प्रियजनों को आमंत्रित करें। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो हम एक साथ ये जागृति के भागी हो सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों की किताब 4 का 27वां वचन हम पढ़ेंगे, जो आज के दिन पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। इफिसियों की किताब 4 का 27, उसमें लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। हम एफिसियों की किताब अगर देखिए, एफिसियों का जो लेखन है, हालेलुया, हम देख सकते हैं कि बाकी सब लेखनों का रानी करके हम वचन को देख सकते हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब से हम जो अंत लेखन तक अगर देखेंगे तो लेखनों का रानी है एफिसियों का लेखन। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो है, पवित्र आत्मा उनके पौलुस प्रेरित से लिखवाता है। हालेलुया। कि क्या, और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। तो ये सब विश्वासियों के लिए लिखा गया, हर एक लेखन विश्वासियों के लिए लिखा है। तो आज के दिन हमें परमेश्वर हमें यहाँ पे एक वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि हम शैतान को अवसर ना दे, और इसलिए ये वचन के अनुसार हम अपने आप को जीवन को बिताए। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम शैतान के जगह देते हैं तभी शैतान हमें प्रवृत्ति कर सकता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के वचनों में हम देख सकते हैं कि मसीह खुद कहते हैं कि मैं कुछ भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं कुछ भी शैतान का कोई भी चीज़ मुझ में नहीं है और ना मैं उसके लिए जगह देता हूँ। इसलिए हम भी अपने जीवन में देखें कि हम शैतान को अवसर देते कैसे हैं, जब शैतान को पसंद करने वाला कोई भी चीज़ हम करें या हम में हो। और उससे आगे के वचनों में अगर हम देखेंगे तो शैतान को जगह देने की एक बहुत ही ज़्यादा जल्द एक रास्ता है क्रोध करना। लिखा है वचन में कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हम काफी बार बच्चों के साथ भी हम गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा गलत कर लेते हैं या पाप कर लेते हैं। और हम इस दुनिया में जब जीते तो पाप होगा हमसे शायद, लेकिन क्रोध हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तभी रूपांतरण पाना है, हमें तभी के तभी पश्चाताप होना ज़रूरी है। अगर क्रोध करते हैं तो हमें तब सबसे पहले क्या करना है कि हमें सूर्य अस्त होने से पहले हमें वो क्रोध को ख़त्म कर देना है। लेकिन हमें उससे भी पहले कोशिश करना है कि हम क्रोध ना करें। हम शाम को प्रार्थना करने से पहले हम ज़रा देखें कि क्या हमें किसी से हम गुस्से में है या क्रोधित है तो हम माफ़ी मांगे। हालेलुया। फिर उससे पहले भी क्या लिखा गया है कि हम क्या करें, हम झूठ ना बोले, ना कुछ गलत करें। हालेलुया। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हालेलुया।
तो और फिर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। तो हम ये वचन जो लिखा है उसके अनुसार करें। और हम अगर नीति वचन के 6वें अध्याय में अगर देखेंगे तो देख सकते हैं कि परमेश्वर को कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमें भी वैसे ही ध्यान देना है कि हम वो पाप में ना फंसे। हालेलुया, आमीन। तो हमें देखना है कि हम झूठ ना बोले, ना हम गलत काम करने वाले हो। हालेलुया। हम में जो है गलत चीजें, जैसे कि 12 वचन से हम पढ़ सकते हैं कि ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। ये सब चीजें हमें नहीं करना है मेरे प्रिय लोग। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है और लगातार बुराई करता और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। ये चीजें जो वचन में लिखा है उससे हमें ध्यान देना है कि ऐसे कार्य ना हो। और अगर हम 16 वचन से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। ये सब चीजें जो है परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें इसलिए ध्यान देना है, वचन का हम प्रमाणित करके हम अपने जीवन को हम परमेश्वर में ज्योतिमय जीवन को बिताए। हालेलुया। जब हम ऐसे जिएंगे परमेश्वर को लुभाते हुए, तो हम जो है शैतान की शक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं रखते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा पे आशा रखें। अगर हम में कोई भी ऐसी चीज है जो यहाँ वचन में हमने पढ़ा, अगर हम में वो गलत चीजें, बुरी चीजें हैं, तो हम पवित्र आत्मा से बोले कि मेरी सहायता करे, कि मैं अपने क्रोध को मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, या मैं अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाता हूँ। तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मेरी सहायता करें कि मैं इस पे जय पा सकूं। हमारे हर एक बलहीनता को दूर करके परमेश्वर अपनी अनुग्रह से हमें जय में लेके जाता है। परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करते हैं मेरे प्रिय लोग। हमें क्या करना है, इसलिए हमारी बलहीनता को पवित्र आत्मा को बोलना है। पवित्र आत्मा से जब हम कहते हैं कि हम कमजोर हैं, तो पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से हमें सहायता करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है, हम में वास करते हैं। इस बोध से हम प्रार्थना करें, हम पूछे सहायता, और किसी भी कारण से परमेश्वर को जो नहीं लुभाता है वो हम में ना हो, और जो भी परमेश्वर को लुभाता है वही कार्य हम करें। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को हम बिताए। परमेश्वर आपको इन्हीं वचनों से आशीषित करे। मेरे साथ इसलिए कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।